हे गाइस, क्या चल रहा है? आई एम तनय और आप सबका बहुत स्वागत है हमारे फिटनेस सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में। और इस वीडियो में हम डाइट के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको डाइट देने वाला हूँ और ऐसी डाइट देने वाला हूँ कि अगर आप पतले हो तो आपका वेट गेन होने में बहुत मदद होगी, और अगर आप थोड़े से मोटे हो तो आपको वेट कम करने में भी बहुत मदद होगी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने फिटनेस क्या था ये समझाया था और फिटनेस के बहुत सारे एडवांटेजेस भी बताए थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक कीजिए। और हाँ, उस वीडियो की एंड में मैंने आपको बोनस वर्कआउट भी दिए थे। लेकिन फिटनेस के लिए सिर्फ एक्सरसाइज काफ़ी नहीं है, आपको आपकी डाइट पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, आप फ्यूचर में हेल्दी रहोगे या अनहेल्दी रहोगे, ये सिर्फ इन चीज़ों पे डिपेंड होता है कि आप अच्छा खाते हो या नहीं, आप अच्छी नींद लेते हो या नहीं। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपके हेल्थ पर बहुत मैटर कर सकती है। दोस्तों, ज़्यादातर बीमारियों का कारण आपका बिगड़ा हुआ डाइजेशन होता है, तो उसी के लिए आपको अपने घर का पकाया हुआ खाना ही ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि वही सबसे हेल्दी होता है। दोस्तों, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो ये बात ठान तो लेते हैं कि वो हेल्दी खाना शुरू कर देंगे, लेकिन वो अपना प्रॉमिस निभाने में असफल साबित हो जाते हैं। दोस्तों, हेल्दी लाइफ जीना ये हम सबका टॉप प्रायोरिटी वाला गोल होना चाहिए। तो अगर आपको डाइट शुरू करनी है तो ये कुछ रूल्स है जिन्हें आपको फॉलो करने ही होंगे। अगर आप फास्ट फूड या जंक फूड ज़्यादा खाते हो तो उसे कम या हो सके तो बंद करें तो बेहतर होगा। तो आपकी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल का समावेश करना होगा, जिससे आपको उपयुक्त फाइबर्स और विटामिन्स मिलते हैं। ईट अनप्रोसेस्ड फूड, मतलब आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं किया हो। इसका मतलब आपको रॉ फूड खाना चाहिए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में सिर्फ 5% लोग रॉ फूड खाते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। पानी पीना अपने आप में ही एक दवा है। पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि पानी पीने से हमें वेट कम करने में बहुत मदद होती है। पानी पीने से हमारे बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स निकालने में भी बहुत मदद होती है, इससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। पानी पीने से हमारी स्किन हेल्दी और ग्लो करती है। दोस्तों, अगर आपको नई डाइट शुरू करनी हो तो वो ट्रांजिशन का दौर बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि जब आप अपनी डाइट चेंज करते हो तो उसका प्रभाव आपकी जीवन शैली पर भी होता है। जैसे कि आपको मीठा खाने की या चटपटा खाने की बहुत इच्छा हो सकती है, लेकिन डिसिप्लिन रहना होगा और अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना होगा। अगर आपको किसी डाइट को मेंटेन करना है तो ये चीज़ें करनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ईट गुड फैट्स। दोस्तों, ये गलती बहुत लोग करते हैं कि उनकी डाइट से फैट को पूरी तरह निकाल देते हैं। ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलता, बल्कि आपके शरीर को हानि ही पहुंच सकती है। दोस्तों, फैट्स के 4 प्रकार होते हैं: मोनोसैचुरेटेड, पॉलीअनसैचुरेटेड, ट्रांस फैट और सैचुरेटेड। अब इन 4 प्रकार में से सिर्फ एक प्रकार हमारे लिए घातक है, और वो है ट्रांस फैट। बाकी के 3 प्रकार हमारे सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। ट्रांस फैट के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि चिप्स, चीज़ बर्गर, फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, इनको हो सके उतना अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। दूसरा पॉइंट, नेवर एवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। दोस्तों, बहुत से लोगों ने ऐसा कहा है कि नाश्ता महाराजा की तरह करो और डिनर एक गरीब की तरह करो। ऐसा कहा जाता है क्योंकि नाश्ता पूरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है, और अगर आप नाश्ता हैवी करते हो तो आपको एनर्जी पूरे दिन तक मिलती रहती है। और अगर आप डिनर कम करते हो तो उससे आपको अगली सुबह बहुत फ्रेश महसूस होता है और आपकी कैलोरीज मेंटेन रहने में भी बहुत मदद होती है। थर्ड पॉइंट, अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड रखें। दोस्तों, ये एक डाइट है कि समझिए, क्योंकि जब आप अपने घर पर हेल्दी फूड रखते हैं तो यार बहुत कम चांसेस है कि आप अनहेल्दी या जंक फूड खाते हो। और उसका और एक फ़ायदा कि आपके साथ आपकी फैमिली भी हेल्दी खाना खा सकती है। दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ी सब्जियां और ताज़े फल खाने चाहिए, जिससे आपको मिनरल्स और फाइबर्स अच्छे मिलते हो, और उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। उससे आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। जब आप प्रोसेस्ड फूड बाय करते हो तो एक बार आपको
उनकी इंग्रेडिएंट को एक बार चेक करना चाहिए। आपको न्यूट्रिएंट्स चेक करने चाहिए, जैसे कि उसमें प्रोटीन्स कितने हैं, उसमें फैट्स कितने हैं, उसमें कार्ब्स कितने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको स्टार्च और शुगर का इंटेक कम करना चाहिए। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको आपकी डाइट स्ट्रिक्ट फॉलो करनी होगी, क्योंकि अगर आप डाइट स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं करते तो आपको रिजल्ट्स नहीं दिखते। एक्सक्यूजेस एंड अचीवमेंट्स नेवर गो हैंड इन हैंड। इफ़ यू मेक द एक्सक्यूजेस, फॉरगेट अबाउट द अचीवमेंट। इफ़ यू वांट द अचीवमेंट, देन डोंट मेक एक्सक्यूजेस। तो जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए डाइट सजेस्ट करूंगा, और ये रही आपकी डाइट। सबसे पहले हम वेट गेन की बात करते हैं। अगर आप ओट्स के दीवाने हो तो आप कस्टमाइज ओट मील भी खा सकते हो। मतलब आपको 80 ग्राम ओट्स को 1 गिलास दूध के साथ मिलाकर उसमें कुछ बादाम और 1 केला ऐड कर सकते हो, और उसके साथ 2 होल बॉइल्ड एग्स भी खा सकते हो। या आपको कोई फ्रूट पसंद हो तो यार बनाना और एप्पल इज़ द बेस्ट चॉइस। अब हम ब्रेकफास्ट इतना हेवी कर रहे हैं तो स्नैक्स को थोड़ा लाइट रखते हैं। अब अगर आपको वेट बढ़ाना है तो कैलोरी सरप्लस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको हर 3 या 4 घंटे कुछ ना कुछ खाना चाहिए, जैसे कि बनाना विथ रोस्टेड पीनट्स, ब्रेड और पीनट बटर, और स्प्राउट्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ये ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप आसानी से कैरी कर सकते हो। अब आपको लंच ऐसा करना चाहिए जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स ज़्यादा हो। लंच हम बहुत सिंपल रखते हैं, जैसे कि 2 या 3 रोटी, चना, मिक्स दाल, पनीर, इसमें से कुछ भी। और हाँ, आपको 1 बाउल दही भी ऐड करना चाहिए। और अगर आप नॉनवेज भी खाते हो तो आप उसमें एग वाइट्स, फिश या 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट भी ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी डाइट में प्रोटीन बढ़ता है। इवनिंग स्नैक को आप एक मास गेनर ले सकते हो। अब हाँ, मैं मार्केट में मिलने वाले मास गेनर की बात नहीं कर रहा, और मैं वो सजेस्ट भी नहीं करूँगा। मैं ऐसे मास गेनर की बात कर रहा हूँ जो हम घर पर प्रिपेयर करेंगे। तो आपको ये करना होगा, 2 केले, 10 काजू, 10 बादाम, 250 या 300 ml दूध, इस सबको ब्लेंडर में ब्लेंड करके आपका मास गेनर तैयार। इस डाइट के 1 या 2 घंटे बाद मैं आपको वर्कआउट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि जितनी इम्पोर्टेंट डाइट है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका वर्कआउट भी है। अब वर्कआउट के बाद आप 6 एग वाइट्स खा सकते हो, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो। वे प्रोटीन किसी भी ब्रांड का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप जिस डीलर से लेते हो वो डीलर ऑथराइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब लंच में हमने जो डिस्कस किया वो हम डिनर में भी खा सकते हैं। बस आपको एक सर्विंग रॉ वेजिटेबल सैलड की ऐड करनी होगी, जैसे क्यूकम्बर, कैरेट, बीटरूट एक्सेट्रा। अब आता है सबसे लास्ट मील ऑफ द डे पर, जो है बिफोर बेड मील। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको 1 गिलास दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध में कैसीन प्रोटीन होता है, जो एक स्लो डाइजेशन प्रोटीन होता है, जिससे आपको नींद अच्छी मिलती है। आप चाहो तो दूध में हल्दी भी ऐड कर सकते हो। अब ये था डाइट वेट गेन के लिए। चलिए अब वेट लॉस का डाइट देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको वेट कम करना है तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब आप सुबह उठते हो तो आप 2 या 3 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। उससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और उससे आपका वेट कम होने में बहुत मदद होगी। आपको आपका ब्रेकफास्ट लो इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और हाई इन प्रोटीन रखना होगा। ब्रेकफास्ट में आप कस्टमाइज ओट मील खा सकते हो, उसके साथ अंडे भी खा सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप उपमा या पोहा भी खा सकते हो। अगर आपको ब्रेकफास्ट या लंच के बीच में भूख लगी तो आप अनसॉल्टेड रोस्टेड पीनट्स खा सकते हो। आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो शुगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको आपका लंच सैलड से शुरू करना चाहिए, जैसे कि बीटरूट, उसके बाद रोटी और प्रोटीन रिच करी जैसे लो फैट पनीर और सोया चंक, और हाँ, आप उसमें चिकन ब्रेस्ट भी ऐड कर सकते हो। दोस्तों, लेकिन एक बात ध्यान में रहे कि आप मैक्सिमम 2 रोटी खा सकते हो, और हाँ, आप अपने लंच में 1 बाउल दही भी खा सकते हो। अब इवनिंग स्नैक में आप 2 हैंडफुल ऑफ रोस्टेड पीनट्स और चिकपीज खा सकते हो। स्मॉल पोर्शन ऑफ ओट्स भी ठीक रहेंगे, और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो एग वाइट ऑमलेट भी खा सकते हो। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है, तो आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कुछ होम वर्कआउट्स चाहिए
तो मेरा फिटनेस सीरीज का पहला एपिसोड देखे, उसमें मैंने कुछ वर्कआउट्स दिए हैं। पोस्ट वर्कआउट में आप 6 एग वाइट्स खा सकते हो अगर आप नॉनवेज खाते हो तो, या जो लोग वेजिटेरियन है वे प्रोटीन आइसोलेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब डिनर में हम वही खाएंगे जो हमने लंच में डिस्कस किया था। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम करनी चाहिए। और हाँ, अगर आप लंच में 2 रोटी खाते हो तो डिनर में 1 ही खाओ। आपको आपके डिनर में ज़्यादा से ज़्यादा सैलड इंक्लूड करना चाहिए। डिनर में आप थोड़ा ब्राउन राइस इंक्लूड कर सकते हो, जिसे आप प्रोटीन रिच करी के साथ खा सकते हो, जैसे कि लो फैट पनीर और सोया चंक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं ऐसे ही काम के वीडियोस लाता रहूँगा।